नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 1 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि भगवान से जुड़े हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वीडियो को बिना स्किप करके कहानी को पूरा सुनते हैं। मथुरा का राजा कंस हिंदू धर्म के एक प्रमुख पौराणिक पात्र हैं, जिनकी कहानी भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। कंस की राज्याभिषेक और राज्य स्थापना की कहानी उसकी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो धार्मिक ग्रंथों, खासकर महाभारत, श्रीमद्भागवत और अन्य पुराणों में विस्तार से वर्णित है। कंस का राज्याभिषेक और मथुरा की सत्ता पर उसकी पकड़ एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, जो उसकी सत्ता की क्रूरता और धर्म से विमुखता को दर्शाती है। इस लेख में हम कंस के राज्याभिषेक, राज्य स्थापना और उसके शासनकाल की घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जो उसके अधर्मी चरित्र और भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके संघर्ष की पृष्ठभूमि का निर्माण करती हैं। कंस का परिवार और प्रारंभिक जीवन। कंस मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र था। उग्रसेन अपने समय के एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे, जो मथुरा में शांति और समृद्धि लाने के लिए प्रसिद्ध थे। कंस का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी प्रकृति और आचरण उसके पिता से बिल्कुल विपरीत थे। कंस का पालन पोषण एक शाही परिवार में हुआ, लेकिन उसमें हिंसा, क्रूरता और लोभ के लक्षण बचपन से ही दिखने लगे थे। कंस का चरित्र और सोच उसे एक शासक के रूप में कभी भी योग्य नहीं बना सकी, और उसकी क्रूरता ने मथुरा के राज्य को अराजकता की ओर धकेल दिया। कंस का राज्याभिषेक। कंस का राज्याभिषेक किसी विशेष धार्मिक या नैतिक कर्तव्यों के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि यह एक कूटनीतिक और अवसरवादी कदम था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को सत्ता से हटा दिया था और मथुरा की गद्दी पर स्वयं बैठने का प्रयास किया। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया और मथुरा की गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कंस का राज्याभिषेक एक शासक के रूप में किसी धर्म, सत्य या नैतिकता से नहीं, बल्कि उसकी क्रूरता और छल से हुआ था। राज्याभिषेक के समय कंस ने ये सुनिश्चित किया कि वो मथुरा के राजा के रूप में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने मथुरा के अन्य शासकों और नेताओं को दबाने के लिए अपने सभी विपक्षियों को हटा दिया और उसे शासन की पूरी स्वतंत्रता मिली। कंस का राज्याभिषेक, इस प्रकार, एक क्रूर और अत्याचारी कदम था, जिससे मथुरा की राजनीति में सत्ता की एक नई और भयंकर स्थिति का जन्म हुआ। राज्य स्थापना के समय कंस का अत्याचार। राज्याभिषेक के बाद कंस ने मथुरा में अपनी सत्ता की स्थापना की और अपने शासनकाल में अत्याचार और दमन को बढ़ावा दिया। कंस ने अपनी शक्ति को स्थिर करने के लिए सभी विपक्षी दलों को दबाना शुरू कर दिया और मथुरा के प्रजाओं पर अनेक तरह के कर और दबाव डाले। कंस का शासन एक आतंक का पर्याय बन गया और वह एक अत्याचारी शासक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। उसके शासनकाल में मथुरा की जनता लगातार भय और अत्याचार का शिकार हो रही थी। कंस ने मथुरा में न केवल निर्दोष लोगों का शोषण किया, बल्कि उसने शास्त्रों और धार्मिक रीति रिवाजों का भी उल्लंघन किया। वह अपने राज्य को सशक्त और अपने नियंत्रण में रखने के लिए धर्म और सत्य को तिलांजलि दे चुका था। कंस के शासनकाल में मथुरा में किसी भी प्रकार की धार्मिकता और नैतिकता का स्थान नहीं था। ये केवल सत्ता और क्रूरता का शासन था, जो पूरी तरह से अराजकता और अत्याचार पर आधारित था। कंस ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कई धार्मिक व्यक्तियों और ऋषि मुनियों को बंदी बना लिया था। वह समझता था कि यदि ऋषि मुनि उसका विरोध करेंगे, तो उसकी सत्ता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। कंस ने उन ऋषि मुनियों को पकड़कर कारागार में डाल दिया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, ताकि वे उसकी सत्ता को चुनौती देने का साहस न करें। कंस ने ये भी सुनिश्चित किया कि यदि कोई ऋषि मुनि उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करें, तो उन्हें गंभीर दंड मिले। ये स्थिति मथुरा के ऋषि मुनियों के लिए बहुत भयावह हो गई थी, क्योंकि वे अपने धार्मिक कार्यों को निभाने में असमर्थ थे और कंस की क्रूरता के कारण उन्हें अपनी जान का खतरा भी था। कंस के अत्याचारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उसने धार्मिक कृत्यों और अनुष्ठानों का भी अपमान किया। मथुरा में कंस का शासन था और वहाँ के मंदिरों,
आश्रमों और धार्मिक स्थलों को उसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अपने अधर्म से घेर लिया था। कंस ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया और उन पर धर्म से संबंधित किसी भी गतिविधि को करने से रोक दिया। इसके परिणामस्वरूप ऋषि मुनियों और साधु संतों के लिए धार्मिक कार्यों को करना असंभव हो गया। कंस ने न केवल धार्मिक कार्यों का विरोध किया, बल्कि ऋषि मुनियों और साधुओं के आश्रमों और निवास स्थानों को भी नष्ट कर दिया। इन आश्रमों में वे लोग पूजा, ध्यान और अन्य धार्मिक कार्य करते थे, लेकिन कंस ने इन स्थानों को तोड़कर और नष्ट करके उनका अपमान किया। इस प्रकार कंस ने धार्मिक विश्वासों और कार्यों के प्रति अपनी घृणा और द्वेष को साबित किया। कंस का क्रूर शासन केवल सीधे अत्याचारों तक ही सीमित नहीं था। उसने कई षड्यंत्रों के माध्यम से ऋषि मुनियों को नीचा दिखाने और उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, जिनमें से कुछ ऋषि मुनियों के रूप में डिस्गाइज होकर कृष्ण के पीछे भेजे गए। ये दिखाता है कि कंस किसी भी हद तक जा सकता था ताकि वह अपने विरोधियों को समाप्त कर सके। कंस ने ये भी सुनिश्चित किया कि यदि कोई ऋषि मुनि उसके शासन का विरोध करता है तो उसे सीधे तौर पर मार दिया जाए। कंस का मानना था कि उसे किसी भी प्रकार की धार्मिक बाधा को समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि वह अपनी अधर्मी सत्ता को लंबे समय तक बनाए रख सके। कंस के राज्याभिषेक और राज्य स्थापना के समय मथुरा में जो कुछ भी हो रहा था वह पूरी तरह से अधर्म और अत्याचार था। कंस ने राज्य की सत्ता को अपनी क्रूर इच्छाओं के लिए इस्तेमाल किया और इसे धर्म, न्याय और सत्य से बहुत दूर किया। मथुरा की जनता अत्याचारों और उत्पीड़न का शिकार हो रही थी। कंस की सोच और मानसिकता ने उसे केवल एक अत्याचारी शासक बना दिया और उसकी राजनीतिक योजनाओं में कोई नैतिकता और धर्म का स्थान नहीं था। राजा कंस का राज्याभिषेक और राज्य स्थापना केवल उसके क्रूर और अधर्मी स्वभाव के कारण हुआ था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर मथुरा का सिंहासन कब्जा लिया और उसे एक अत्याचारी शासक के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 1 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 2 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।